जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे मेरी औकात से ज़्यादा देने के लिए तेरा शुक्रिया, कि मुझे मेरी औकात से ज़्यादा देने के लिए तेरा शुक्रिया, मुझे अपनी भक्ति की सौगात देने के लिए तेरा शुक्रिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो आज की वीडियो में मैं आपके एक पूछे हुए प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाला हूँ। काफ़ी संगत है जिनको ये डाउट चलता होगा माइंड में कि हम क्या करें, कैसे करें। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखो, बहुत सारा प्यार देते रहो वीडियोस को। और ज़्यादा टाइम ना लेते हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु महाराज का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में है ना। एंड नवे साल दी थोनों सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। एंड नया साल तो चलता रहता है, कभी भी किसी को भी विश करते रहो। एंड एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे को अभी थोड़े दिन से मैं नहीं ठीक फील कर रहा हूँ, तो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगा। गले में मेरे को बहुत पेन है। ओके, लेट्स बैक टू द पॉइंट। देखो, मुझे मेरी औकात से ज़्यादा देने का तेरा शुक्रिया, और मुझे अपनी भक्ति की सौगात देने का तेरा शुक्रिया। तो ये बड़ी प्यारी सी बातें हैं दोनों। एंड ये बिल्कुल सच है कि हमें हमारी औकात से ज़्यादा गुरु महाराज ने दिया है। कि हमारे ऐसे कर्म बिल्कुल भी नहीं थे। कई लोग ऐसे हैं, हम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हम मायने लगाया हुआ है चरण से, हम भगवानों के मंदिर भी जाते हैं। कई लोग होते हैं जो मंदिर नहीं जाना पसंद करते, गुरुद्वारे नहीं जाना पसंद करते, बट आज गुरु महाराज के सत्संग अटेंड करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं। तो ये गुरु महाराज ने बख्शा है जो भी है ना। और हमारे इतने पाप हम लोग करते हैं जाने अनजाने में अपनी लाइफ में, उसके बाद भी हमें गुरु जी अपने चरणों में जगह देते हैं। हमारे पास इनविटेशन भेजते हैं अपने सत्संग का, और हमें मौका मिलता है सत्संग में जाने का। हमें इज़्ज़त दिलवाते हैं गुरुजी, बहुत सारा प्यार दिलवाते हैं अपनी संगत से। एंड दिल से बहुत बहुत शुक्रिया महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी इस प्यार का। और इस प्यार को ना ऐसे ही कंटिन्यू रखना, बहुत मज़ा आता है इस प्यार में। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं गुरुजी। ठीक है, चीज़ों को देने में, मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर बड़ा सब्र भी बख्शते हैं मालिक, है ना। तो वो सब्र का बहुत बहुत शुक्राना। और अपनी भक्ति करवाने की जो सौगात दी है उसका शुक्राना। हम कहाँ, हमारे पास नहीं टाइम होता था किसी भी चीज़ के लिए ना, कि चलो ठीक है, नाम नाम जाप कर लो, सिमरन कर लो, सत्संग में पता भी नहीं चलता संगत जी 2 घंटे कब चले जाते हैं। मेरे जो आसपास के सत्संग होते हैं ना, जान पहचान वाली संगत है, वहाँ पर एक अलग मज़ा आता है। ठीक है कि यू नो सेवा करने का मौका मिल रहा है। अब ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए ना, 5 10 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में बैठ जाते हैं जब मौका मिलता है, क्योंकि सेवा जो बख्शी हुई है उसको भी पूरा करना है। क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए सेवा के बीच में, संगत को नहीं परेशानी होनी चाहिए किसी भी तरीके की। जो भी चीज़ है चाहिए हमें तभी के तभी प्रोवाइड करवाना होता है, चाहे जल प्रसाद हो या झूठे यूटेंसिल्स हो, कुछ भी हो, हमें उनको देना या लेना होता है, ताकि संगत को कोई परेशानी ना हो उस टाइम पे। क्योंकि संगत हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है गुरुजी की। और जो इस बात को मान गया ना, समझो वो गुरुजी से जुड़ गया। गुरु महाराज तो बैठे हैं, उनकी मर्यादा के साथ साथ ध्यान रखना पड़ता है ना, बातें नहीं करनी, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, पिन ड्रॉप साइलेंस बनाकर रखना पड़ता है। तो कोशिश हमारी यही रहती है। बाकी फिर भी कई बार डिस्टर्ब हो जाता है हमसे या फिर किसी और से। तो ये कुछ नियम है, बेहद भी नहीं होनी चाहिए। कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, चीज़ों को सही चलाने के लिए। ओके, अब हम घर में आप लोग ट्राई करके देखो। इससे पहले कितनी पूजा करते थे, बट अब गुरुजी के साथ जुड़े हैं, पूजा भी करते हैं, बट जो हमारे को गुरुजी ने शब्द भजन गुरबानी बख्शी हुई है, जो मतलब हमें जो समझ आ रहे हैं या जो सुनकर हमारे कानों को सुकून मिल रहा है, हम सत्संग में जाते हैं ना, तो एक अलग दुनिया में सबसे पहले हम एंटर करते हैं। वो एंटर करने के बाद मैं आसपास की जैसे बात बता रहा था ना, कि हमें सेवा बख्शते हैं गुरु महाराज, बट जो सत्संग कभी दूर हमें मौका मिलता है ना जाने का, मेरे को मैं बहुत कम जैसे अब अटेंड कर पाता हूँ दूर के सत्संग, क्योंकि आने जाने का बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार ना। तो
दूर के सत्संग जब हैं बड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है ना, कि बड़ा क्राउडी भी ना हो और ऐसा हो कि जहाँ मेडिटेशन हो पा रही है, क्योंकि दूर जाने का मतलब यही कि रिलैक्स होकर बैठने का मौका दें गुरु महाराज, क्योंकि अपनी सेवा तो गुरु जी बख्श देते हैं आसपास भी, बट दूर एक दो जगह है जो मेरा बड़ा मन करता है वहाँ जाने का, कई बार नहीं जा पाता, मतलब कई बार क्या बहुत कम जा पाता हूँ, पर वहाँ जाकर बड़ा सुकून भी मिलता है कि बैठ कर ना फिर भूल जाओ पूरी दुनिया को। टाइम से पहुँचे तो बहुत प्यारी बात है, दूर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है टाइमिंग में, 5 10 15 मिनट लेट होता है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप घर में पूजा करते हो, थोड़ी देर के लिए ध्यान लग पाता है, बट सत्संग में जैसे गुरु महाराज बुलाते हैं ना, तो अगर आप बैठ रहे हो तो पता भी नहीं चलता कि आपके 2 घंटे कब हो जाते हैं ना। कई बार लगता है कि है 2 घंटे क्यों। अपने घर जब सत्संग होता है ना, तो मैं तो 2 से ढाई घंटे की भी प्लेलिस्ट बनाता था, फिर जब अंकल वगैरह से बात हुई तो ऐसा था कि 2 ही घंटे की होती है प्लेलिस्ट, क्योंकि फिर मैंने समझा भी कि मेरा ही तो मन नहीं कर रहा ना कि संगत ना जाए, बाकी लोग अपने काम छोड़कर आते हैं, अपने परिवार को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाना बनाना, घर का देखभाल करना, अपना काम सब छोड़कर आते हैं, तो फिर धीरे धीरे समझ आ गया कि ठीक है। अब बाहर भी हम जैसे सत्संग में जाते हैं, लगता है 2 घंटे ख़त्म हो गए क्यों, इतनी तैयारियाँ हो रही हैं गुरुजी, इतने तैयार खुद हम हो रखे हैं, आप इतने तैयार हो रखे हो, सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज हो रखा है, सारी प्रिपरेशन हो रखी है, 2 घंटे कितने कम होते हैं, है ना। तो और कई बार जब शोर मचता है ना, तो वो 2 घंटे काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ जितनी शांति होगी ना, वहाँ उतना सुकून देते हैं, बख्शते हैं गुरु महाराज। अब ये भक्ति तो है ना गुरु महाराज ने जो हमें बख्शी हुई है सॉरी, तो इसका बहुत सारा शुक्राना, बहुत बहुत सारा शुक्राना। क्योंकि ये मत सोचो कि कुछ लोगों को होती है ये वाली दिक्कत ना, कि सत्संग में जा रहे हैं, सेवा करेंगे तभी गुरुजी देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को गुरुजी नज़रअंदाज कर देते हैं कि सेवा बख्शी है, चलो साइड हो जाओ, दूर हटो अभी। गुरुजी के पास जो संगत बैठी है ना, पास मतलब ऐसा नहीं कि एक कमरे में जहाँ दरबार लगा है वो दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, आप जीने के पास बैठे हो, सीढ़ियों में बैठे हो, गुरुजी ऐसी संगत पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, ठीक है। तो जब भी आप बैठते हो तो किसी के ऊपर नज़रें मत रखो, बड़े सोना सूट पाया आंटी ने, ओहो आज तो बड़े सही लग रहे हैं, ओहो बड़े लेट आए, ये क्या लाए, ये सब नहीं करना। हम होता है भाई, बड़ी सारी आदतें होती है लोगों में, मत देखो किसी को, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर चाहते हो कि गुरुजी आपको देखे तो आप किसी को मत देखो, आप सिर्फ गुरु महाराज से जुड़े रहो, उस टाइम पे बातें करते रहो। इमेजिन करो कि यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गुरु जी एंड यू आर जस्ट टॉकिंग विथ हिम कंटिन्यूसली, गप्पे चल रही हैं जी, गप्पे लगा रहे हो दोनों बैठकर, और आसपास संगत भी है, पर सब ऐसे स्टैचू बन गए हैं, सिर्फ आप और आपके गुरुजी। तो वो समा बड़ा खूबसूरत है ना, ऐसे इमेजिन करा करो। ये बड़ा अच्छा तरीका है गुरुजी के साथ प्यार दिखाने का, बांटने का। तो ये जो संगत बैठती है ना, शांति से मेडिटेशन करती है, ये गुरुजी बैठाते हैं सबसे पहले कि आ जा, चल बैठ, तेरे को मैं देखता हूँ। गुरुजी बैठ के सब कुछ आपका देख लेते हैं कि क्या आगे करना है, क्या क्या काम रुक रहे हैं, क्या करना ठीक है। तो ये गुरुजी की अपने आप ब्लेस्ड करने की टेक्निक है, तरीके हैं। तो आप तब भी ब्लेस्ड हो रहे हो, ठीक है। सॉरी। अब मैं अपने आज के क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूँ कि एक संगत ने पूछा होता है कि आज हमारे गुरु महाराज की अमृत वर्षा हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। तो देखो, अमृत वर्षा, शहद वर्षा, दे बोथ आर टोटली डिफरेंट। अमृत वर्षा में अमृत बरसता है और शहद वर्षा में शहद होता है। और बहुत ज़्यादा बहुत कम, ये मुझसे मत पूछना क्योंकि मैं इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जल वर्षा भी होती है, अमृत वर्षा एंड शहद वर्षा होती है, पर कितनी क्वांटिटी में होती है ये मैं नहीं उस चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट कर पाता कि बहुत जब ज़्यादा ज़्यादा सब कुछ होने लग जाता है ना, तो मुझे नहीं पसंद। ठीक है, हो भी रही है अगर बहुत ज़्यादा, तो मुझे नहीं पसंद। ओके, अब हम जैसे अमृत वर्षा की बात कर रहे हैं, अमृत वर्षा अगर हो रही है तो आप फॉइल पेपर लगाओ नीचे, आप प्लेट्स लगा दो, कुछ यूटेंसिल्स बर्तन लगा दो, उसको आप इकट्ठा करो सॉरी, उनको आप जो भी अमृत बरस रहा है
आई एम श्योर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा-थोड़ा होगा। तो वो जो भी बरस रहा है उसको आप इकट्ठा करो, इकट्ठा करने के बाद साफ बॉटल्स में डाल लो। एंड आपके घर कोई संगत आ रही है या आस-पास आपको पता लग रहा है कि कोई परेशान है, तो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा उनको दे दो, ठीक है? आप अपनी पूरी फैमिली पी लो, उसको अलग सँभाल के रख लो, बचा कर रख लो कि आगे किसी को ज़रूरत हो या आपको ज़रूरत हो तो आप उसे ले सकते हो या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हो। तो यही है ना? इसी तरीके से आप उस चीज़ को सँभाल सकते हो। एंड बस यही बात मुझे बतानी थी, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस सँभाल के रखो, उसको वेस्ट नहीं करना, याद रखना। चीज़ों से आप ऐसे सँभाल-सँभाल के उसे निकालो, क्योंकि उसकी एक बूँद भी, जैसे नाम है ना उसका, अमृत वर्षा, लोगों के लिए वो नॉर्मल पानी है, बट विश्वास है तो अमृत ही बनेगा वो। बिलीव होना चाहिए, तो वो अमृत बन गया है हमारे लिए, क्योंकि उससे हमारी बीमारी ठीक होनी है, हमारे को क्योर होना है उससे। तो उसको अच्छे से सँभाल के रखो, उसको वेस्ट नहीं करना, वेस्ट मत गिराना नहीं है इधर-उधर। तो ज़रूरत हो तो संगत को भी बाँटो, आप खुद भी लो उसको। तो बस यही बात मुझे बतानी थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर भी कर सकते हो, प्यारे-प्यारे कमेंट करो ताकि और भी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय बाय।